नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं की हिंदी ब के पहले पाठ कबीर की साखी पर चर्चा करेंगे। कक्षा 10वीं पाठ 1 साखी। कवि कबीरदास। जन्म लहरतारा काशी, मृत्यु मगहर उत्तर प्रदेश में। साखी पाठ प्रवेश। साखी शब्द साक्षी शब्द का ही तद्भव बदला हुआ रूप है। साक्षी शब्द साक्ष्य से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात जो ज्ञान सबको स्पष्ट दिखाई दे। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु द्वारा शिष्य को प्रदान किया जाता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान अर्थात व्यवहारिक ज्ञान का ही महत्व है। शास्त्रीय ज्ञान अर्थात वेद पुराण इत्यादि का नहीं। कबीर का अनुभव क्षेत्र बहुत अधिक फैला हुआ था, अर्थात कबीर जगह जगह घूमकर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। इसलिए उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। इसी कारण उनकी भाषा को पचमेल खिचड़ी अर्थात अनेक भाषाओं का मिश्रण कहा जाता है। कबीर की भाषा को सदुकड़ी भी कहा जाता है। सदुकड़ी अर्थात कड़ियों में सधी हुई भाषा। साखी वस्तुतः दोहा छंद ही है, जिसका लक्षण है 13 और 11 के विश्राम से 24 मात्रा, अर्थात पहले व तीसरे चरण में 13 वर्ण व चौथे चरण में दूसरे चरण में 11 वर्ण के मेल से 24 मात्राएं। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य को सामने रखकर ही गुरु शिष्य को जीवन के व्यवहारिक ज्ञान की शिक्षा देता है। यह शिक्षा जितनी अधिक प्रभावशाली होगी, उतनी ही अधिक याद रहेगी। साखी पाठ 7। कबीर अपनी साखियों में ज्ञान की, नीति की, सिद्धांत की और व्यवहार की शिक्षा देते हैं। कबीर की साखी 8 साखी हैं। इसमें पहली साखी में कवि ने ऐसी वाणी बोलने की सीख दी है जो सुनने वाले को भली लगे और स्वयं बोलने वाले को भी। दूसरी साखी में कस्तूरी मृग का उदाहरण देकर यह याद दिला रही हैं कि ज्ञान और ईश्वर अपने भीतर ही होता है, उसे बाहर नहीं तलाशना पड़ता। तीसरी साखी में कवि अहंकार के छटने से होने वाले लाभ की सीख देते हैं। चौथी साखी में स्वार्थी और परमार्थी की दशा का बखान करते हैं। पांचवी साखी में ऐसे व्यक्ति की दुर्दशा का बखान करते हैं जिससे उसका आराध्य रूठ गया है। छठी साखी में आलोचक के महत्व को उजागर करते हैं। सातवीं साखी में वास्तविक ज्ञान, प्रेम पूर्ण आचरण की महिमा का बखान करते हैं। आठवीं साखी में अपनी तरह औरों को भी स्वार्थ भाव छोड़कर दूसरों के कल्याण में जुट जाने की सीख देते नजर आते हैं। पहली साखी ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई। ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। इस साखी में जो कठिन शब्द हैं, हम उनके अर्थ को समझेंगे। बाणी, बाणी का अर्थ होता है बोली। आपा, आपा यहाँ पर अहंकार का प्रतीक है। आपा का अर्थ होता है अहम, मैं, अहंकार। खोई, खोई का अर्थ होता है त्याग करना, किसी चीज को छोड़ना। शीतल, शीतल का अर्थ होता है शीतल, ठंडा, अच्छा। औरन, औरन का अर्थ होता है दूसरों को। होई अर्थात
होना। प्रसंग कबीर की साखी में 8 दोहे हैं और प्रसंग सभी दोहों का एक जैसा ही है। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीर दास जी हैं। इसमें कबीर ने मीठी बोली बोलने और दूसरों को दुख ना देने की बात कही है। व्याख्या हम समझेंगे। इसमें कबीर दास जी कहते हैं कि हमें अपने अहंकार का त्याग कर देना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारा अपना तन मन भी स्वस्थ रहे और दूसरों को भी कोई कष्ट ना हो, अर्थात दूसरों को भी सुख प्राप्त हो। ऐसी वाणी बोलिए, ऐसी भाषा बोलिए, मन का आपा खोई, कि मन का अहंकार दूर हो जाए। अपना तन शीतल करे कि हमें अपने आप को अच्छा लगे, हमारा तन शीतल रहे। जब हम मृदु भाषा का प्रयोग करेंगे तो हमारा तन भी शीतल रहेगा। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति क्रोध करता है, गुस्सा करता है, तो उससे उसके शरीर में भी गर्मी आ जाती है जिससे वह अपना संतुलन खो देता है। तो कबीर दास जी कहते हैं कि मीठी वाणी बोलने से क्या होगा, हमारा तन शीतल रहेगा और दूसरे भी हमारी वाणी को सुनकर सुख प्राप्त करेंगे। हमें हमेशा मृदु भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारे तन को शीतलता मिलती है और साथ ही सुनने वाले को भी सुख मिलता है, अर्थात दूसरे भी सुखी होते हैं, वे हमारी बातों को महत्व देते हैं। तो हमें इस दोहे से क्या सीख मिलती है? मीठी वाणी से हम भी स्वस्थ रहते हैं और हमारी मृदु भाषा से दूसरे भी सुखी रहते हैं। दूसरी साखी है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही। कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। ऐसे घटी घटी राम हैं दुनिया देखे नाही। अब हम इस साखी के कठिन शब्दों को देखते हैं। कस्तूरी, कस्तूरी का अर्थ होता है एक खुशबू। कुंडली, कुंडली का अर्थ होता है नाभि। बसे, बसना। मृग का अर्थ होता है हिरण। बन माही, बन का अर्थ होता है वन, माही का अर्थ होता है अंदर। ऐसे घटी घटी, घटी घटी कण कण में, खट खट में राम है दुनिया देखे नाही। नाही का अर्थ नहीं। प्रसंग, अब इस साखी का हम प्रसंग प्रस्तुत करते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इसमें कवि कबीर दास जी हैं और इसमें जो कवि हैं वो संसार के लोगों के बारे में कहते हैं कि जो संसार के लोग हैं वो कस्तूरी हिरण की तरह हो गए हैं। जिस तरह हिरण कस्तूरी प्राप्ति के लिए इधर उधर भटकता रहता है, उसी तरह लोग भी ईश्वर प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे वन माही, कि जो कस्तूरी की खुशबू है वो हिरण की नाभि में होती है। कस्तूरी कुंडली बसे, कुंडली बसे अर्थात नाभि में कस्तूरी एक खुशबू है, उसका वास होता है। मृग ढूंढे वन माही, हिरण उससे अनजान होकर पूरे वन में ढूंढता फिरता है। उसे यह पता ही नहीं होता कि वह खुशबू उसके स्वयं के अंदर से ही आ रही है। ठीक उसी तरह ईश्वर भी हर मनुष्य के अंदर होते हैं। ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही, परंतु हम उससे अनजान होकर जगह जगह ढूंढते रहते हैं। ईश्वर कहीं धार्मिक स्थलों पर नहीं, अपितु सृष्टि के एक एक कण में है। आवश्यकता है उन्हें स्वयं के अंदर महसूस करने की। तो हमें इससे क्या सीख मिलती है दोहे से, कि हमें ईश्वर को ढूंढने के लिए
जगह जगह भटकना नहीं चाहिए, अपितु हमें ईश्वर को अपने स्वयं के घट में महसूस करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, कि जिससे हमें ईश्वर के दर्शन प्राप्त। अब हम तीसरी साखी की ओर बढ़ते हैं। तीसरी साखी है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। सब अंधियारा मिटी गया, जब दीपक देखा माही। तो हम कठिन शब्दों को देखेंगे। माँ, जब मैं था, मैं का अर्थ यहाँ पर क्या है? अहम, अहंकार। तब हरि नहीं, हरि अर्थात परमेश्वर। सब अंधियारा मिटी गया, अंधियारा अर्थात अंधकार। जब दीपक देखा माही, जब दीपक के अंदर देखा। अब हम प्रसंग पर आते हैं। प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है और इस साखी के कवि कबीरदास जी। इसमें कबीर जी मन में अहम या अहंकार के मिट जाने के बाद मन में परमेश्वर के वास की बात कहते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, जब मैं था, कि अर्थात जब मेरे अंदर अहंकार था, तब हरि नाही, तब मुझे ईश्वर का अस्तित्व नहीं पता था। लेकिन जब मैंने अहंकार का त्याग कर दिया, तब ईश्वर मेरे जीवन में विद्यमान हो गए। अर्थात जब तक व्यक्ति अपने अहंकार का त्याग नहीं करता, तब तक ईश्वर के महत्व को नहीं समझ सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधियारा मिटी गया, कि मेरा जो अहंकार था, अज्ञान रूपी जो अंधेरा था, वो सब दूर हो गया। दीपक देखा माही, जब मैंने दीपक को देखा, जब मैंने ईश्वर को देखा। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं। जब तक यह विकार हमारे अंदर है, तब तक हम ईश्वर के सर्वव्यापक होने को नहीं समझ सकते। इसके लिए कवि ने दीपक का उदाहरण दिया है कि दीपक के जलने से अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार ज्ञान रूपी दीपक के जलने से अज्ञान रूपी अंधकार का नाश हो जाता है। हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। अगली साखी है, सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कठिन शब्द सुखिया अर्थात सुखी। सब संसार है, खाए अरु, अरु का अर्थ होता है अज्ञान रूपी अंधकार। सोवे सोए हुए, दुखिया दुखी, दास कबीर है, जागे अरु रोवे। रोवे का अर्थ होता है रोना, रो रहे। तो इसमें इस साखी में प्रसंग, प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श से ली गई है। इस साखी के कवि कबीरदास जी हैं। ये दो पंक्तियां तो आपको हर साखी में ऐसे ही लिखनी है। फिर इसमें कबीर जी अज्ञान रूपी अंधकार में सोए हुए मनुष्यों को देखकर दुखी हैं और रो रहे हैं। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि यह सारा संसार सुखी है। सुखिया सब संसार है, कि सारा संसार सुखी है। खाए अरु सोवे, कि संसार के लोग खाते हैं और सोते हैं। वे भौतिक पदार्थों को इकट्ठा करने में, खाने और सोने में अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोवे। कबीरदास जी स्वयं को संसार का सबसे दुखी इंसान कहते हैं, जो जागा हुआ है और रो रहा है। अर्थात संसारी लोगों की ऐसी दशा को देखकर कबीर जी दुखी हैं और वो सो भी नहीं पाते और जागते रहते हैं। उन्हें ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, वो जगे हुए हैं। संसारी लोग अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में समय
व्यर्थ कर रही हैं वे अज्ञानता में सोए हुए हैं। तो हमें इस साखी से क्या सीख मिलती है कि हमें मनुष्य जन्म का महत्व समझना चाहिए और ईश्वर को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। धन्यवाद। मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए कमेंट करें। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है।